तो मेरे दिमाग में कुंडलिनी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र के लास्ट के 3 सूत्र भी आते हैं। तंत्र सेक्स, ये जो वर्ड सेक्स है इसको लोगों ने टैबू बनाया हुआ है। जब तक आपकी चेतना मूलाधार में है वहां पर जो व्यक्ति जो मूलाधार होता है उसकी जो चेतना होती है वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पर होती है। जब वहां से चेतना ऊपर चढ़ी, मणिपुर में आ गई, तब वहां पर शक्ति का एहसास होता है व्यक्ति को और जो उसकी जो सहयोगिनी होती है। तो उसमें कभी व्यक्ति स्त्री के ऊपर होता है, कभी स्त्री व्यक्ति के ऊपर होती है। दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। डोमिनेशन में फिर पोजेसिवनेस भी आ जाती है। आई एम पावरफुल, वो बोलती मैं पावरफुल। वो वीर भाव है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। शुरू पे आते हैं सर। आप जब बैठे गुरुजी तो आपने बैठते ही कुछ किया कि आपने कहा मैं अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर लेता हूँ जी। एकदम से क्विक। हाँ, होती है। देखो, जब तक तो कुंडलिनी जागृत नहीं होती वो मूलाधार में हमेशा सुप्त अवस्था में ही रहती है ना। जब वो एक बार जाग जाती है ना ऊपर जाके, तो फिर वो नीचे आके आपके स्वादिष्टान में बैठी होती है हमेशा। क्योंकि नहीं तो संसार के काम नहीं होंगे ना। जब सत्संग करना होता है तो माता रानी को प्रार्थना करके वो शस्त्रार में बैठ जाती है। फिर क्या जो टेक्निक भी है? हाँ, क्या टेक्निक है? ये विद्या होती है, वो आ जाती है योगी को अपने आप ही। माता रानी बता देती है। सूक्ष्म ज्ञान है, ये यूट्यूब में या गूगल पे नहीं मिलेगा। वो तो फिर एक ही श्वास में जागृत हो जाती है। शक्तिपात होता तो एक ही श्वास, एक ही भाव से एक ही बार बोलो तो हो जाती है शक्तिपात। जी। शक्तिपात थोड़ा सा जो हमारी ऑडियंस है उसको समझाओगे आप क्या है? हाँ, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। गुरु किसी के माथे पे हाथ लगा के भी शक्तिपात करवा देता है? हाँ जी, हाँ जी, यस। ये सुपरनेचुरल सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? ये सुपरनेचुरल नहीं है, ये आपका नेचुरल स्वभाव है। हर सेल में 1.5 वोल्ट करंट है। 50 ट्रिलियन सेल्स है। कितना करंट छुपा के बैठे हो? फिर कॉफी की क्या जरूरत है? एनर्जी नहीं है मेरे में। इमेजिन 50 ट्रिलियन टाइम 1.5, उतनी एनर्जी आप में जागृत हो जाए तो जिसको हाथ लगाओगे उसका क्या होगा? माता काली का नाम विद्युत धारिणी भी तो है। श्वेत रक्त धारिणी, विद्युत रूपा, है ना। तो जब वो, मैं ऑफ द कैमरा में आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा कुंडलिनी शक्ति के, सो यू कैन एक्चुअली सी हाउ शी लुक्स लाइक। तब तो आंखों से चलती है तो जैसे सांप बैठा होता है ना। सर्पिणी भी बोलते हैं माता को। तो जो बैठती है तो लगता है कि आंखों में मणि बैठी हुई है आके। तो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल जो नहीं समझते कुंडलिनी को, मान लो आपको पानी चाहिए, टंकी खाली है, ठीक। बिजली चलाई तो टंकी में पानी भर गया, मोटर वो, और वो टंकी का सोर्स नीचे कुएं तक है ना। अब वो डायरेक्ट कनेक्शन है तो पानी के लिए आपने दोबारा तो नहीं करोगे। टंकी में पानी भरा, टूटी खोली दे दी। उसी तरह तो योगी होता है ना, उसका कनेक्शन वो हो गया ब्रह्मांड की ऊर्जा से। वो एट विल जिसको बोलेगा, करंट पड़ता है लोगों को। हमारी कभी जो हमारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जब हम कर्मा रिलीज करवाते हैं तो विद्युत का ही तो प्रवाह होता है। ये तो लोग कुर्सी से गिर जाते हैं, इतनी उनको करंट लगता है बॉडी में। तो वो है क्या? वो माता रानी को हम तो बोलते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, पर वो एनर्जी फ्लो करती है। वो ये कुंडलिनी मार्ग है, ऊर्जा का मार्ग। ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये कौल मार्ग नहीं है, ये शैव नहीं है, ये शाक्त नहीं है, ये वैष्णव तंत्र कुछ नहीं है। ये कुंडलिनी मार्ग है, ऊर्जा का सबसे खतरनाक 2-धारी तलवार है ये। क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी पावर वो माता रानी इतनी कृपा कर देती है कि हर किसी के पास नहीं दिया जाता ये। उन्हें बच्चों के पास AK-47 दो तो क्या करेंगे? वो खेल खेल में शूट करना शुरू कर देंगे ना। ऐसे ही यही जो साधना होती है ये हर किसी के पास जागृत नहीं होती। जो सनातन है हमारा जी, आजकल सनातन की पूजा जो हो रही है, आपको लगता है कि यही सनातन था? सनातन को अभी कौन जान? सनातन तो ब्रह्मांड है पूरा। सनातन को जानना एक व्यक्ति की बात नहीं है। क्योंकि मांग हो रही है अभी तो नौकरी की, लड़की की। हाँ, तो लोग पूजा किस लिए करते हैं? ये साधना क्यों करते हैं? मेरी शादी नहीं हो रही, शादी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाए, है ना। कोई भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है। हाँ, वही असली साधना है। जब तक अहम ब्रह्मास्मि, जब तक 100% नहीं हुए तब तक आप 100% नहीं हुए। भगवान से नीचे कुछ भी मांग लिया तो आप तो अभी कॉज एंड इफेक्ट में हो ही हो। वो फिर से आओगे जाओगे। और वो भी उससे जो सबसे परम तत्व है, उससे उसके नीचे की चीज मांगना, उसकी बेइज्जती करना ही तो है। हाँ, लेकिन बेइज्जती तो तब होगी ना जब आप जानते हो इससे और भी आगे है। जब तक भूख रहेगी, हर एक का चेहरा रोटी नजर आएगा आपको। है कि नहीं? हाँ। इतना भूखा हूं, हर एक का चेहरा फुल्का नजर आता है।
सही कह रहे हैं आप। कैसे करी जाए प्रार्थनाएं? हाँ, प्रार्थना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ लिया। अगर प्रार्थना जब भरा पेट हो तब प्रार्थना की जाए सच्चे मन से, तो उससे आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन पेट में भूख हो तो प्रार्थना क्या करोगे? रोटी की। तो वो प्रार्थना कहाँ रही? वो तो भूख की गुहार हो गई ना, कि भगवान तेरे को मैं मान जाऊंगा अगर तूने मुझे रोटी दे दी। प्रार्थना और इच्छा, फर्क है दोनों में। इच्छा होती है आई वॉन्ट समथिंग, प्रार्थना होती है कि मुझे मेरा मूल स्वरूप के दर्शन करवा दे, और वो हृदय से आती है। प्रार्थना तो भूख पेट से आ गई, इच्छा तो पेट से आई, भूख से आई, प्रार्थना हृदय से आई। आप कह रहे हैं, बार बार आपकी मैं जिक्र देख रहा हूं, आपकी बातों में माँ का बड़ा जिक्र है। इसमें भी बड़ा मतभेद है लोगों में, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है निराकार, कई लोग उसको परमपिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं, और कई लोग कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। सही बात है। मेल ऊर्जा है या फेमिनाइन ऊर्जा है? ये मेल और फीमेल की बात ही नहीं है, ये एक परम तत्व है। आप देखो माँ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में, मैं एक बार बहुत डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, हाँ, सीरियस ऑडियंस के हिसाब से। जी, मैं डर गया। नहीं कुछ ऐसा बताइए कि कोई नास्तिक समझ पाए कि हाँ परमात्मा एग्जिस्ट करता है, या फिर क्योंकि जैसे बुद्धिस्ट बोलते हैं कि ये बस चल रहा है, हो रहा है, कॉज हो रहा है। अभी मैं एक बुद्धिज्म के आए थे मेरे पास, बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट गया है मेरा, और अभी बहुत ही ज्यादा उसमें हूं मैं। वो कहते हैं परमात्मा नहीं होते। ओशो भी तो यही बोलते हैं, देयर इज नो गॉड बट आई हैव फाउंड माइन। सबका परमात्मा कस्टम टेलर्ड है आपके अनुसार, एक परमात्मा नहीं है। आपकी जैसी भावना होगी, आपका परमात्मा वैसे ही रूप ले लेगा। लेकिन परमात्मा के होने के क्या एग्जैक्ट, कि भगवान है उसका एग्जैक्ट प्रमाण ये है? सांस चल रही है, मेरे लिए तो यही काफी है। देखियो, अगर कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेड है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। द रीजन है ना, कारण के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब माँ है कि नहीं, देखो आप कई यहाँ पर मेरे बच्चे बैठे होंगे, दुर्गा सहस्त्रनाम नहीं, नॉट दुर्गा सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती अथर्गला स्तोत्रम पढ़ के देखना, उसमें क्या है। माँ अपना ही एड्रेस बता रही है, कहाँ है वो? कहती मंत्रणानाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयतीता, शून्य नाम शून्य साक्षिणी। तो पहले शून्य हो जाओ, वो शून्य की विटनेस है साक्षिणी। जाओ देख लो, नहीं जा सकते कि जो आपके मंत्र नाम मातृका देवी, जो मंत्र हैं उसकी मातृका है ना। जैसे आपने बोला क ख ग घ, ये मृत है, लेकिन जब उस पर हमने मातृका लगा दी कंग, तो इमीडिएटली वो शक्ति आ गई। कंग क्रीं कालिकाय नमः। एग्जाम्पल, ये जो बच्चे नए हैं ना, देखो आजकल वॉर चल रही है तो सबको पता है, मिसाइल छोड़ते हैं तो ऐसे जाती है ना, और फिर वो डायरेक्शन लेती है। जो मिसाइल छोड़ते हैं सीधी पहले जाके, और फिर रॉकेट जो भी उसमें होता है फिर वो वहां जाता है। मिसाइल समझो वो मंत्र है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये बीज है। बीज को शक्ति देनी है, मिसाइल में अग्नि लगानी है ना। अब मिसाइल ऐसी पड़ी हो तो अभी उसका कुछ नहीं है, वो पड़ी हुई है, लेकिन उसको भेजना है कहीं। हमने कहाँ भेजना है? जहां भी आप भेजना चाहो। तो उसको अग्नि देनी है ना, तो उसको जागृत करना, आंखें खोलनी है। तो बोल दिया कंग। अब ये कंग कहाँ जाएगा? तो मिसाइल ऊपर गई तो देखा, अच्छा मैंने वो फ्रीक्वेंसी, काली की फ्रीक्वेंसी, क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो वो मिसाइल को एक्टिव कर दिया, डायरेक्शन भी देगी और बता भी दिया डेस्टिनेशन की वहां जाओ। इट्स लाइक आपके पास फोन नंबर है, आपने वो डायल करना शुरू कर दिया। तो इसको हम बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र क्या होता है? पूरा पेड़ एक बीज में छुपा होता है, मतलब सारी शक्ति बीज में ही है। बीज की शक्ति को जागृत करना आ गया तो बस हो गया काम। तो ब्रह्मांड भी तो एक बीज ही तो है। ब्रह्मांड बड़ा नहीं है कुछ, एक बिंदु ही है ये। इसको आप देखना, ये और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना कि उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, कि वो माता रानी तो पलक झपकते कितने ब्रह्मांड बनते हैं और टूट जाते हैं।
आपने बोला ना कि ये बोलते हैं कि कोई माँ है या शक्ति है, ये चेतना है। ये माँ तो हमने रूप दिया है, एक चेतना है। श्री माता श्री महारागी श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदाग्नि कुंड संभूता देवकार समुद्यता उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु मनोहरा राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला। तो ये सस्तनाम देखो, ये सारी की सारी जो चेतना है। अब ये देखो ना, शिव और शक्ति एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि शक्ति को उतारने के लिए, लेने के लिए एक आधार चाहिए, एक बेस होगा, तभी तो वो शक्ति जागृत होगी ना। सही कह रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड वाइफ। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो सारा दिन तो कोई मिसाइल जूता इधर से आया, कोई कड़छी इधर से आई, यही चलता है। अगर तो आधार कमजोर हो गया, मान लो एक मशाल है, अगर मशाल कमजोर हो गई तो अग्नि मशाल को ही खा जाएगी। अगर उस रिलेशनशिप में फीमेल बहुत स्ट्रांग हो गई और हस्बैंड वीक हो गया, तो वो उसको तो खाएगी, उसके बाद खुद भी खत्म हो जाएगी, कुछ को खाने के लिए बचा ही नहीं। अगर हम इस पे बात करते हैं, ये करी है, क्योंकि लोग हमें थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स समझते हैं। नहीं, दूसरा पार्ट भी ले लो। लेकिन अगर हस्बैंड, अगर जो मेल है वो बहुत डोमिनेंट हो गया, तो शक्ति को भी निस्तेज कर देगा, तो उसका भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। लेकिन अगर एक आधार है, उसके ऊपर अग्नि है, तो वो मशाल को कहीं, कंट्रोल्ड फायर को कहीं भी ले जाकर चेतन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर टुगेदर, दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। लोगों ने तुमको बताया है कि वो वी आर नॉट लेस ना, आदमी और स्त्री और पुरुष एक दूसरे, ये तो सनातन ने शुरू से ही बोला है। ये सनातन शुरू से ही बोलता है कि जिस देवी ने देवों को जन्म दिया है वो कम नहीं हो सकती है, वो देवी के रूप में पूजी जाती है। वो दूसरे बिलीफ सिस्टम वाले बोलते हैं कि ये खेती है, जो मर्जी इसमें उगा लो। हमें नहीं बोला है ये। हमें तो हमारे सनातन में क्या बोलते हैं? श्री माता, श्रीमती, और व्यक्ति को बोला गया श्रीमान। श्रीमान। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर। सर का मतलब पता क्या है? स्लेव आई रिमेन, कि मैं तुम्हारा गुलाम रहूं। ये तो गुरुओं ने तुमको दिया तुम्हारी सेल्फ एस्टीम खाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, और तुम उसी को पकड़ के चल रहे हो। सर कर लूं क्या? अरे सर क्यों भाई, श्रीमान, श्रीमती। तो यही सनातन सिखाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। कम उस दिन हो जाओगे जिस दिन आपने अपने आप को कम समझ लिया। बहुत बढ़िया। जहां आपने बात करी हस्बैंड वाइफ की, तो मेरे दिमाग में कुंडलिनी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र के लास्ट के 3 सूत्र भी आते हैं। तंत्र सेक्स कितना कारगर है, या फिर आजकल क्योंकि कई लोग इसका जो उपयोग करते हैं वो गलत भैरवी साधना के रूप में भी करते हैं, और कई लड़कियों का गलत मिसयूज भी करते हैं। देखो, हम तो संभोग की क्रिया को, जिसके अलग अलग रूप, सर्वोत्तम क्रिया, अगर आपने तंत्र करना है तो उसके लिए एक चेतन शक्ति, एक अवेयरनेस लेवल जाना चाहिए। देखिए, पहले तो आपको ये जो वर्ड सेक्स है, इसको लोगों ने टैबू बनाया हुआ है। टैबू मतलब कि ये आपके सर की तरह ही है, लेकिन सेक्स भी संभोग ही है वैसे। हाँ, नहीं, संभोग नहीं है ये सेक्स ही है। मैं बताता हूँ। जब तक आपकी चेतना मूलाधार में है, ठीक है, वहां पर जो व्यक्ति, जो मूलाधार होता है, उसकी जो चेतना होती है वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पर होती है। तो वो जो सेक्स करता है, तब वो सेक्स करता है, वो पशुवृत्ति होती है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। क्षुधा और पिपासा, 2 चीजों से एनिमल जो होता है, पशु, उसको बोलते हैं कि प्यास और भूख, इसी से वो स्टिमुलेट होता है। तो वो व्यक्ति जिसकी चेतना बिल्कुल नीचे है, उसको जब काम उत्तेजना चढ़ी, वो तो अंधा और बहरा सब कुछ हो जाता है। वो रेप भी कर देगा, वो मार भी देगा, वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा, वो उसको एक शरीर समझेगा। बस जब तक उसका स्खलन नहीं हुआ, उसके बाद शांत होकर उसके बाद शांत हो फिर बोलता हे भगवान, ये मैंने क्या किया। तब वो पागल हो जाता है उस समय, है ना। पशु भी ऐसा ही करते हैं। अल्फा वर्ड्स, अल्फा जो लाइन होते हैं अपनी ट्राइब के, अल्फा का मतलब यही है कि सबको जीतना, और फिर मैं द लेडी ऑफ दिस पैक आई विल, है ना, यही होता है ना। सेकंड, जब चेतना चलती है, जब आपके स्वादिष्ठान तक पहुंचती है, तब आपकी चेतना राइज होके, तब सेक्स नहीं होता, तब कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि एज इमोशनल कनेक्शन, वहां पर आप जो दूसरा व्यक्ति है उससे इमोशनली कनेक्ट होते हो। ओके, तब वो जो संभोग की क्रिया है, वो पहले तो हो गया पशु भाव, दूसरा हो गया मनुष्य भाव, इमोशनली कनेक्टेड। ओके, तब आपने दूसरे की बॉडी को और उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। पशु ने तो किया ही नहीं, वो तो लाइक अ शैगिंग प्रोसेस, मास्टरबेशन,
यू आर जस्ट यूजिंग द बॉडी टू रिलीज योर सेल्फ। उसमें चेतना का काम नहीं है, वो तो शरीर का है, उल्टी की और खत्म काम। दूसरे में कनेक्शन होता है कि एम आई फीलिंग कनेक्टेड टू दिस पर्सन, है ना। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आता है ना, जो लेडीज और बोलते हैं ना, आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड टू यू एनी मोर, राइट, है ना, कनेक्शन नहीं है। जब वो अब यहां पर कोई तंत्र करेगा कि तो वो क्या ही करेगा, तो पशु ही हुआ वो तो सेक्स ही करेंगे ना, नाम किसी और चीज का, करनी तो उल्टी है उन्होंने। लेकिन जो विज्ञान भैरव तंत्र में टेक्निक है, मैं एक्चुअल वर्क करती हैं। मैं आता हूं, उस पर आता हूं, वहां तक ले तो जाऊं आपको। भाई छत पर नजारा कैसा होता है, सीढ़ियां चढ़ के छत पर ले तो जाऊं। सही बात है। ग्राउंड में खड़े होके कैसे बताओ कि छत ऐसी दिखती है। बहुत बढ़िया जी। तो चलते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाओ, जय माता दी करता जाओ। जब वहां से चेतना ऊपर चढ़ी, मणिपुर में आ गई, तब वहां पर शक्ति का एहसास होता है व्यक्ति को, और जो उसकी जो सहयोगिनी होती है, हाँ? वहां पर जो जिसको आप संभोग कहते हो, वहां पर वो होती है वीर भाव। वीर भाव, वीर क्या, वॉरियर, वॉरियर, कि ये मेरी है या मेरा है और इसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, है ना। तो जो वीर चलते थे, तलवार रखते थे ना साथ में, यहां से निकाल के पीछे रख देते थे। तो उसमें कभी व्यक्ति स्त्री के ऊपर होता है, कभी स्त्री व्यक्ति के ऊपर होती है। ओके। एंड वो वहां पर भी फिर वो दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। ओके। डोमिनेशन में फिर पोजेसिवनेस भी आ जाती है, अहंकार का भी फिर बढ़ जाता है वहां से, है ना, कि आई एम पावरफुल, वो बोलती मैं पावरफुल हूं, दिस इज अ पावर स्ट्रगल। वो रिलेशनशिप में भी पावर स्ट्रगल रहता है। वो वीर भाव है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं पर पोजेस भी करना चाहते हैं कि खबरदार इधर उधर देखा तो मेरे में क्या कमी है। पहले था इमोशनल कनेक्शन, अब हो गया ना, अब तो शादी हो गई, अब खबरदार इधर उधर देखा तो, वो वीर भाव हो गया। संभोग की क्रिया इन तीनों चक्रों से की गई अधोगति में लेकर जाएगी। चौथा भाव, छत पर आ गए अभी आप, हृदय में आ गए, वो होता है देव भाव। देव मतलब कि तुम में भी वही परमात्मा है और मुझ में भी वही परमात्मा है। अब तुम शरीर नहीं देख रहे हो, मेल और फीमेल नहीं, अब तुम उस ज्योत से मिल गए हो, राइट। अब आपके भीतर वो ऊर्जा है, अगर फीमेल बॉडी है तो वो फीमेल ऊर्जा है, वहां पर मेल ऊर्जा है। अब वहां पर अगर उस भाव में रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को प्रणाम करके, पूजा करके वो संभोग किया जाए, उसमें भी श्वास की कला को लेकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी, ये तो अब मैं बता रहा हूं ऐसे ही होता है। उसके बाद वो मूल बंद लगाया, मूल बंद लगाना इस वाले में है। ये मैं ऑफ द लाइन बता दूंगा। अच्छा। हाँ, ये सारी की सारी बंद तो लगते ही हैं इनमें, लेकिन वहां से की गई क्रिया संभोग से समाधि की ओर लेकर जाएगी। नीचे वाली क्रिया जो लोग ज्यादातर करते हैं वो नीचे ही फंसे होते, नीचे फंसे होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर तो जब आप देव भाव से करते हो ना, तो इजैकुलेशन नहीं होती है, वीर स्खलन नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी प्योर और इतनी डिवाइन होती है, और वो आपका मन इतना उत्तेजित भी नहीं होता वो, बिकॉज इट्स अटर हायर डायमेंशन। क्योंकि जब आप आंखें बंद कर रहे हो तो बस वो देवी का रूप ही देख रहे हो आप। जब आंखें खोल के आप अपना जो सहयोगी है उसको देखते हो, तो वहां पर आप उसको नहीं देख रहे, उसके भीतर की देवी या देव को देख रहे हो। इट्स अ कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट। वहां तक पहुंचना कम लोगों को पता है, कम लोगों को पता है, ज्यादातर पशु भाव में ही रह जाते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले ऐसे ही हैं ज्यादातर। उन्होंने मंत्र टेंट्रा इज ऑलवेज अबाउट हाउ कैन आई इंप्रूव माय सेक्सुअलिटी। हमारे में बताया गया कि संभोग से समाधि की ओर कैसा जाएं, क्योंकि एक संभोग ही है, काम से राम की यात्रा, जहां पर आपको देखिए, एक व्यक्ति बैठा है गुफाओं में 15, 16, 20 हजार फुट, ठीक, वहां पर वो कई वर्षों से बैठा है, साधना करके जाता है, एंड देन ही गोज बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम, स्पेसलेसनेस, टाइमलेसनेस। लेकिन जब आप संभोग में आते हो और जब यू रीच टू द ऑर्गेस्मिक लेवल, आंखें बंद हो जाती हैं, देन ऑल्सो यू एंटर इनटू स्पेसलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। क्षण भर के लिए सब कुछ गायब, सब कुछ गायब। अब वो आत्मा को वही चाहिए, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप है अकाल, अकाल। पर्पस शून्य में आना ही है।
हाँ वही Thoughtless. हाँ थॉटलेस स्पेस हाँ. जैसे ही बना तो टाइम और डेथ दोनों साथ में आ गए, काल साथ में आ गया। जब आप दोनों से संभोग से मिलते हो, जब किसको बोलते हैं ऑर्गेस्मिक लेवल पर आते हो, तब यू एंटर इनटू स्पेसलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। अब आपकी आत्मा को वो स्वाद पता है, पुराना स्मृति पता है कि ये तो मेरा मूल स्वरूप है। और जब आप होश में आते हो तो देखते हो ये तो व्यक्ति है, और लगता है अच्छा स्मृति पुरानी है, लेकिन वो एक कारण है। इस करके लगता है यार मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ रहना है। तो बस भाई उधर से लड़ाई शुरू हो गई कि अब मुझे पहले जैसा स्वाद दे। फिर बोलते कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे,